हमारी ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे भोजन बनाने की। हमें एक बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर दिया गया है। बसूला जी अभी लगे हुए हैं खाने पे आराम से। लकड़ी का जो भी काम है भाई जी करते हैं। फसल को बचाने के लिए लोग इस तरीके के उपाय तैयारी चल रही है चटनी वगैरह बनाने की। बड़ी गाय भी आ चुके हैं जंगल की तरफ से। खेतों की तरफ से इस टाइम पे आप घरों की तरफ। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज फ़िलहाल घर की तरफ ही रेस्ट पर। और आज की जो व्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने गांव और अपने घर की तरफ से ही हो रही है। फ़िलहाल आज का जो मौसम है, आज फिर से मौसम कल की तरह कॉपी पेस्ट पूरी तरीके से चारों तरफ से बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। और बारिश की आज भी पूरी संभावना है। पिछले 2-4 दिनों के बरसात से फसल जो है वह बिल्कुल हरी भरी और खेतों का जो घास है वो बिल्कुल हरा भरा हो चुका है। हमने जो है भाई गेहूं थोड़ा लेट बोए थे। गेहूं और सरसों इस खेत में बोया गया है जिसे कि हम दैंड भी बोलते हैं। तो इस वजह से ये गेहूं थोड़े बहुत हरे हैं। नहीं तो दूसरे गांव में आपने देखा होगा कि आजकल गेहूं की जो है वह लवाई मंडाई चल रही है। लेकिन हमने थोड़ा बहुत ये लेट बोए थे। और जंगली जानवरों के डर से जो है वह दोस्तों पहाड़ों में अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि डरोने वगैरह टाँके रहते हैं खेतों में। ये देखिए, तो यहाँ पे कुछ कपड़े टाँके हुए हैं बढ़िया करके। तो जंगली जानवर जो है वह काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। इस वजह से जो है वह फसल को बचाने के लिए लोग इस तरीके के उपाय पहाड़ों में अपनाते रहते हैं। तो फ़िलहाल हमारे जो गेहूँ है अभी फ़िलहाल हरे हैं, कुछ टाइम और लगेगा इनको पकने में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले आज के व्लॉग की भी शुरुआत कर लेते हैं। तो जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ो। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरो प्रणाम। मैं आपको नेगी भाई आप सभी को स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छूँ और उम्मीद कर दूँ छूँ कि आप सब स्वस्थ वाला, मस्त वाला और अपर परिवार दगड़ व्यस्त और ज़बरदस्त वाला। मैं भी बिल्कुल बढ़िया और मस्त हूँ। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या बात है। एक और नए दिन के साथ अपनी भी एक और नए ब्लॉग की शुरुआत आज घर की तरफ से और अपने गांव की तरफ से हो रही है। मौसम की जो बात करें तो पूरे तरीके से पैक दिखाई दे रहा है। चारों तरफ धुंध छाई हुई है। आसपास की जो पहाड़ियाँ है बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि चारों तरफ ना हल्का फुल्का सा धुआं यानी धुंध सी छाई हुई दिखाई दे रही है। और मौसम चारों तरफ से पूरा पैक है। दोस्तों बरसात वाला मौसम है और बारिश कभी भी शुरू हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते। पिछले 4-6 दिनों से लगातार मौसम खराबी चलते आ रहा है। और उससे पहले काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की धूप लग रही थी। जहां एक तरफ लोग धूप से परेशान हो गए थे तो वहां आजकल लोग बारिश से अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं क्योंकि लगातार 4-6 दिनों से मौसम खराबी चलते आ रहा है। और लगभग डेली ही जो है भाई बूंदाबांदी आजकल पहाड़ों में 4-6 दिनों से चल रही है। हमारे जो घर के पास वाले खेत में हैं मिर्च वगैरह बोए गए हैं जिसमें कि आजकल काफ़ी बढ़िया हरी सब्जी उगने लग गई है। यहाँ पे मूली और साथ में पता नहीं पालक वगैरह पता नहीं क्या क्या बोया गया है जो कि इस समय बढ़िया तरीके से खेत हरा भरा दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल दोस्तों नाश्ता वगैरह करने के बाद अपनी जो तैयारी हो रही है जसपुर खाल मार्केट की तरफ जाने की हो रही है। चक्की में भी जाना है, साथ ही साथ दूध वगैरह दे के भी आ जाते हैं। तो चलते हैं धीरे धीरे। दोस्तों पहुंच गए हम जसपुर खाल और ये लोग बाग हो गए। गाय भी आ चुके हैं जंगल की तरफ से चरते फिरते हुए अब घर की तरफ क्योंकि धूप भी इस समय बढ़िया लगी हुई है। और हमारी तैयारी हो रही है अभी ठीक थैलीसैन मार्केट की तरफ जाने की। देखते हैं अभी क्या क्या प्लानिंग बनती है। मालिक साहब भी लगे हुए हैं अपने कारोबार में। यहाँ पे तैयारी चल रही है चटनी वगैरह बनाने की बढ़िया करके। माल वगैरह तैयार हो रहा है यहाँ। दोस्तों जसपुर खाल से निकलते हुए हम पहुँच चुके हैं ठीक देवलों में। और यहाँ पे आना पड़ा। आज का जो भोजन वगैरह बन रहा है ना हमारे यहाँ बन रहा है, ये देखिए फर्स्ट क्लास। यहाँ पे जो है वह चिकन भात वगैरह बनाया जा रहा है मस्त करके। और हमारी ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे भोजन बनाने की। बाकी के लोग जो है भाई बाकी के लड़के मस्त करके अपने अपने काम में व्यस्त है। तो अभी दोस्तों बढ़िया करके हमने भोजन भी चूल्हे पे चढ़ा दिया है। ये देखिए यहाँ पे चावल रखे हुए हैं। यहाँ पे हमने बढ़िया करके चिकन वगैरह रखा हुआ है और मस्त करके दोनों प्रेशर कुकर अब सीटी भी देने लग गए हैं। थोड़ी देर में अपना भोजन भी तैयार होने वाला है।
और ये पसोला जी अपने फ़ोन में मस्त करके व्यस्त है, और ये मालिक साहब भी बढ़िया करके। और थोड़ी देर में हम भोजन करेंगे, है ना। और टाइम भी ठीक 12 बजने वाले हैं। दोपहर की कड़ाके की धूप लगी हुई है यार। बाहर की तरफ देखेंगे ना तो ये देखिए मस्त करके गेहूं की फसल भी पक चुकी है। और धीरे धीरे लोग अब खेतों की तरफ से इस टाइम पे अब घरों की तरफ जाने लग गए होंगे। बढ़िया करके दोस्तों अभी अपना दोपहर का भोजन भी हो चुका है, और कुछ टाइम भी नहीं लगा भोजन बनाने में। चावल काफ़ी बच चुके हैं। मीट जो है वह लड़कों ने सपोर्ट दी है। पसोला जी अभी लगे हुए हैं खाने पे आराम से। अब थोड़ी देर भोजन करने के बाद आराम करेंगे। उसके बाद आज शाम के टाइम पे कोटा की तरफ जाएंगे सामान लेने। सोचा तो था कि थैलीसैंण की तरफ जाऊंगा, लेकिन क्या करें जी, अभी देखते हैं प्लानिंग क्या क्या बनती है ना। कोई पता नहीं हमारा कब कहाँ निकल जाए हैं, पर आपको ब्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा जहाँ भी हम जाएंगे। तो दोस्तों आलम भाई के गोदाम की तरफ दोपहर का भोजन वगैरह करने के बाद फ़िलहाल मैं निकल चुका हूँ अब जसपुर खाल के लिए। और यहाँ पे धारा का ठंडा पानी थोड़ा यहाँ पे हाथ मुँह धोते हैं, और मुझे निकलना है फिर अपने धनों के साथ यहाँ से ठीक थैलीसैंण के लिए। किसी को लेके जाना है, अब क्या करें जी, ना भी नहीं बोल सकते हैं। तो आज खाली है तो फ़िलहाल एक आध बुकिंग मार के आते हैं, चलते हैं थैलीसैंण की तरफ। बढ़िया करके हम भी घूम घाम के आ जाते हैं, साथ ही साथ अपने ब्लॉग वगैरह शूट करके भी आ जाते हैं। थैलीसैंण मार्केट की तरफ से जाना तो है कोटा गाँव की तरफ शाम के टाइम पर सामान लेने, लेकिन देखते हैं कब तक वापस आते हैं। फ़िलहाल किसी को लेके जाना पड़ेगा थैलीसैंण की तरफ, तो वहीं जाने की तैयारी हो रही है। तो फ़िलहाल यहाँ पे ठंडे पानी से जो है वह हाथ मुंह धोते हैं, और उसके बाद बिना देरी किए हुए निकलते हैं। जब आली दा गाड़ा परदेस घूम लो, जब आली दा गाड़ा। पहुँच गया हूँ दोस्तों जसपुर खाल मार्केट, और अभी के टाइम पे राजकीय इंटर कॉलेज जसपुर की छुट्टी भी हो चुकी है। बढ़िया करके सभी विद्यार्थीगण इस समय अब अपने अपने घरों की तरफ जाने में लगे हुए हैं मस्त करके। इतनी धूप है ना दोस्तों, अब पैदल पैदल कोई देवलो जाएगा, कोई तल्ला कोलिंडा जाएगा, कोई पनाव जाएगा। क्या करे जी, कुछ साधन वगैरह है नहीं, तो मजबूरी है। चलो जी दोस्तों निकल चुके हैं हम जसपुर खाल मार्केट से अब थैलीसैंण के लिए, और राइडर साहब मिल चुके हैं हमें। बढ़िया करके हम रेस्ट करते करते हुए जाएंगे, और गाड़ी चलाने का वैसे मन भी नहीं था दोस्तों। तो फिलहाल वीरेंद्र भाई चला रहे हैं मस्त करके गाड़ी, और हम पीछे बैठे हुए हैं। कभी कभी ऐसे आनंदमय सफ़र करने भी चाहिए, है ना। और बढ़िया करके लगे हुए हैं हौले हौले अपने सफ़र में आगे बढ़ने में। चलो जी दोस्तों सफ़र में आगे बढ़ते हुए पहुंच गए हम थैलीसैंण मार्केट में, और सबसे पहले आए हुए हैं आलम नेगी वर्कशॉप में। यहाँ पे लगे हुए हैं हमारे मिस्त्री साहब है, 4 व्हीलर का काम करने में। बढ़िया करके टायर वगैरह फिट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा कुछ काम होने वाला है। बढ़िया करके यहाँ से कुछ सामान वगैरह लेना है। और आलम भाई की जो दुकान है बिल्कुल खचाखच भरी हुई है। ये देखिए हर गाड़ी का सामान यहाँ पे उपलब्ध है, और सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, सभी गाड़ियों का काम भी हो जाता है। बढ़िया करके देखिए पूरा जो है भाई अंदर की तरफ माल भरा हुआ है। ये देखिए यार इधर तो अंधेरा भी हो रखा है, कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरी जो दुकान है बिल्कुल खचाखच यहाँ पे भरी हुई है। थैलीसैंण पहुँचते ही दोस्तों हमें एक बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर दिया गया है। पहुँच चुके हैं हम होटल की तरफ, और जिसका बर्थडे है वो अभी पहुँचे नहीं, और हम पहुँच चुके हैं यहाँ। होटल फ़िलहाल खाली है ये देखिए, और हमने बाहर डिमांड दे रखी है मस्त करके मोमो वगैरह की। फ़िलहाल मोमो वगैरह खाते हैं, और उसके बाद थोड़ा एंजॉय वगैरह करते हैं। फिर सामान वगैरह भी लेना है इनको, हार्डवेयर की दुकान में जाना है, वहाँ से काफ़ी सारा सामान लेना है। हाँ किसी को भी कारपेंटर वगैरह का काम करवाना होगा, कुछ भी अपने भकार भुकार दीवान वगैरह जो भी बनाते हैं गाँव की तरफ, कितनी भी दूर कहीं भी हो, है ना। किसी को अपना काउंटर वगैरह बनाना हो, या कुछ भी चीज़ लकड़ी का जो भी काम है भाई जी करते हैं, और इनसे संपर्क आप कर सकते हैं, है ना। तो कमेंट करना आप, कहीं भी कितनी भी दूर हो पहुंच जाएंगे। और काम अच्छा लगेगा तो उसके हिसाब से जो है वह आप देख सकते हो, है ना। काम वैसे इनका अच्छा ही रहता है। तो आज दोस्तों हम थैलीसैंण मार्केट की तरफ थोड़ा लेट आए हैं, जिस वजह से आपको मार्केट का माहौल जो है वह ज़्यादातर सुनसान दिखाई दे रहा होगा।
क्योंकि दोपहर के टाइम में कुछ कुछ दुकानें बंद हो जाती हैं और साथ ही साथ जो भी व्यापारी गण आए हुए होते हैं अपने काम वगैरह निपटाने के बाद अब इस टाइम पे घरों की तरफ चले गए हैं। तो कुछ कुछ नीचे की तरफ तो आपको चहल पहल दिखाई दे रही होगी, लेकिन ऊपर की तरफ जो मार्केट का माहौल है बिल्कुल सुनसान वाला इस टाइम पे बन चुका है। तो दोस्तों अभी अपना जो काम वगैरह है थलीसैंड मार्केट में वो सारी चीज़ें निपट चुकी है। अब तैयारी हो रही है घर की तरफ जाने की। ये देखिए तो देहरादून वाली रोडवेज भी इस समय पहुंच चुकी है ठीक थलीसैंड मार्केट में। बाकी मार्केट में जो पार्किंग है वो अभी जैसे कि तैसे गाड़ियों से भरी पड़ी हुई है। सामने की तरफ देखेंगे तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ इस टाइम पे अभी मार्केट की तरफ दिखाई दे रही है। जब आली दा गाड़ा परदेस घूम लो, जब आली दा गाड़ा परदेस घूम लो, माया की जाले माँ घर बार बनू लो, माया की जाले माँ। दोस्तों थलीसैंड मार्केट से पहुंच चुके हैं जसपुर खाल, और सही किया हमने कि थलीसैंड मार्केट से टाइम से निकल गए थे। इतनी तगड़ी बारिश हुई ना बीच में बहुत ज़्यादा, लेकिन हम ठीक ठाक टाइम पे पहुंच गए थे जसपुर खाल मार्केट। फ़िलहाल थोड़ी देर हम जसपाल भाई के होटल की तरफ बैठे रहे और अब तैयारी हो रही है घर की तरफ जाने की। तो बरसात का मौसम है तो धनों को भी कवर अप कर दिया है क्योंकि टैंक में आजकल पानी वगैरह घुस जाता है। फ़िलहाल ऐसा करते हैं कि निकलते हैं अब घर के लिए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है भाई। थोड़ा बहुत भीग भी गए हम। तो दोस्तों अभी जसपुर खाल मार्केट से घर की तरफ आने में लगा हुआ हूँ। फ़िलहाल काफ़ी आगे की तरफ पहुँच चुका हूँ। बरसात के बाद जो अपने पहाड़ों का नज़ारा है वो और भी खूबसूरत और प्यारा हो जाता है, और साथ ही साथ इतनी ही ज़्यादा ठंड भी जो है वह आजकल पहाड़ों में अब लगने लग गई है। यानी कि आज के बरसात से तो कुछ और ज़्यादा वही ठंड लग रही है। तो हम तो खैर वैसे भी भीगे हुए हैं थोड़े बहुत, तो इस वजह से ठंड कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही है। फ़िलहाल लगे हुए हैं धीरे धीरे घर की तरफ जाने में। बाकी दोस्तों अब धीरे धीरे अंधेरा भी होने लग गया है और मौसम अभी भी पूरा चारों तरफ से पैक है। बारिश रात के समय में फिर से शुरू हो सकती है। तो फ़िलहाल ऐसा रहा कुछ आज का दिन। तो अभी ऐसा करते हैं कि आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं और यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो नए होंगे चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं आपका नेगी भाई लाता रहूँगा आपके लिए डेली के डेली नए और मज़ेदार ब्लॉग देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत और हसीन हसीन पहाड़ों से। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय।